प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं रुक करता हूं उनका। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जागो जेंजी जागो, उठो और लड़ो, एक तरह से इंस्टिगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 12 साल में देश इस मुकाम में ला दिया गया है, ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग दो मुल्कों की है और इसका पूरी दुनिया पे इंपैक्ट है। तेल की कीमतें, फ्यूल प्राइसेस, प्रियंका गुप्ता, हर मुल्क में लगभग बढ़े हैं। अमेरिका में बढ़े हैं, ब्रिटेन में बढ़े हैं, जर्मनी में बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में बढ़े हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों में तो बढ़े ही हैं। 40% विश्व के देशों में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में इजाफा हुआ है और मैं बड़े देशों की बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता नहीं है हमारे यहां पिछले काफी समय से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है और ये सिर्फ प्रिकॉशन की बात है, इसमें इतनी हाई तौबा क्यों? प्रियंका जी, मेक योर पॉइंट। नहीं, मुझे लगता है कि 14 के बाद पेट्रोल डीजल में जितना इजाफा हुआ उतना तो मुझे लग रहा है कि कभी कहीं नहीं हुआ होगा। अब बात रही कि हम ऑलरेडी 17% खर्च करते हैं, बाकी सारे देश जिसका कंपैरिजन आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपना जो है 5% खर्च करते हैं। अब रही बात आप जिस तरीके से कह रहे थे जेंजी वाली, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये जो एसपीजी है ये क्या नीट के पेपर के लिए नहीं लगाई जा सकती? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाई जा सकती है, बाकी सबकी सुरक्षा के लिए लगाई जा सकती है, तो पेपर की सुरक्षा भी कर दिया करिए एसपीजी के तहत। थोड़ा बहुत खर्चा ही बढ़ेगा, वो बच्चे मैनेज कर लेंगे, बच्चों से ही ले लिया करिए। दूसरी चीज़, अब आप बता रहे हैं कि जो है कि मोदी जी ने अपना काफिला कम कर दिया। अब आपके पास कैमरा है, आप लगातार जारी रखिए। मैं तो कहती हूँ जो भी नेता मंत्री बड़े बड़े काफिले से निकलता है वीडियो बनाइए और डालिए और जवाबदेही तय करिए, क्योंकि ये जो बोल गए ना प्रधानमंत्री जी, खुद ही फंस गए। क्योंकि 300 गाड़ियों को काफिला कौन लेके निकला था? आपने चलाया था ना। 300 गाड़ियों को काफिला लेके निकले थे और आज भी बिहार के एक मंत्री जी जो है 90 गाड़ियों को काफिला लेके निकले हैं। समझ में तो नहीं आ रहा ना किसी को, समझाना तो आपको पहले चाहिए था। आपने मुझे नहीं उस गाड़ी का नंबर नहीं पता, लेकिन अगर जो बिहार के मंत्री की आप बात कर रहे हैं, जी, और वो हमने चलाया था, लेकिन गेन कर लिया करिए इंफॉर्मेशन। हाँ, नहीं सुनिए, बात सुनिए। देखिए हकीकत ये है कि आप फंस गए हैं। क्या कह रही हैं जनता पार्टी? आप इस मुद्दे पे बैठते थोड़ी गेन कर लिया कीजिए इन्फॉर्मेशन। किस बात की इन्फॉर्मेशन? मेरे पास एक सीएम की इन्फॉर्मेशन है कि वो कैसे चल रहा है। इन्फॉर्मेशन नहीं है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो इलेक्ट्रिक कार से चल रहे हैं। इट इज अ हार्ड फैक्ट। मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। कमाल की बात कर रही है। गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं थी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आपको बताना चाहिए था कि आज भी 90 गाड़ियां लेके निकले हैं इनके मंत्री। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपके पास फलानी इंफॉर्मेशन नहीं थी। आप एसपीजी की बात करी थी ना, मैं आपको बताता हूं। एसपीजी पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ गांधी परिवार की भी सिक्योरिटी करती थी इस देश के अंदर 2014 से पहले। 2014 के बाद भारत की संसद में यह कानून आया कि सिर्फ एसपीजी प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन करेगी। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से ऊपर किसी की सिक्योरिटी नहीं हो सकती। और उसके बाद यह कानून आया, एसपीजी की सिक्योरिटी से आप पेपर लीक करवाना बंद करेगी। यूपी की सरकार में कितने पेपर लीक हुए मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन आप अपने विषय पर रहिए और अपने विषय पे बात करिए। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है और थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। मुझे ज्ञान देने की कतई आवश्यकता नहीं है। डोंट डेयर टू डू दैट। नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है, मैं मानती हूँ। बिल्कुल मत दीजिएगा, आपकी तरह नहीं, बिल्कुल मत दीजिएगा। बनाते रहते मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि वो खबर हमने चलाई है, मेरे पास जानकारी है और यू ट्राइंग टू एक्सपर्ट विद मी। आप मुझे बोल रहे हैं कि आपके पास अपनी पूरी जानकारी रखा करिए। मैडम, अभी आप प्रवक्ता बनी है, 26 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं। आपकी भी सरकार देखी है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी है मैंने। पत्रकारिता करिए, डोंट ट्राई टू टेल मी एटलीस्ट। पत्रकारिता कर रहे हैं पर आप मैडम, आप मेरा और आपका पर्सनल नहीं है ना। मेक योर पॉइंट मैडम। प्रियंका जी देखिए एक सेकंड। एक तो आपका अनुभव बहुत कम है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अपनी बात को बोलने देंगे। नहीं, आप पर्सनल ले क्यों रहे हैं? मैंने आपको पर्सनली तो कुछ कहा नहीं। मैंने तो सिर्फ एक इंसिडेंट का जिक्र किया, आपने कहा आपको अच्छा, मेक योर पॉइंट। राहुल जी विरोध क्यों कर रहे हैं? उस बात को लेकर आप अपने ईगो पे ले चले जा रहे हैं। दूसरी चीज, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप मुद्दे पर आप बोलने नहीं दे रहे, फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कम है। अरे भाई, मेरी पार्टी मुझे बेचती है, मेरी इन्फॉर्मेशन कम हो ज्यादा हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सुनिए, अब मुद्दे पर आते हैं। 2014 में 27% तेल का उत्पादन करते थे हम, आज कितने पे पहुंच गया जरा बताइएगा? 13% पे। कम कैसे हो गया? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
आपने गोल्ड पे जो ट्रेड टैक्स है उसको बढ़ा दिया जो आप लेते हैं, पर आपने डायमंड पे क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि गोल्ड एक आम आदमी खरीदता है और डायमंड अमीर आदमी खरीदता है। इन सवालों के जवाब कौन देगा? कौन देगा इन सवालों के जवाब? आप गरीब अजय लोग जवाब दे दीजिए। आप अमीरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जवाब और एसपीजी क्यों नहीं पेपर की सुरक्षा करती? ओके, मेक योर पॉइंट। ओके, ऑडियो डाउन। 40 सेकंड अजय लोग, 40 सेकंड अजय लोग, मेक योर पॉइंट। देखिए, सही बात है कि ऐतिहासिक झूठ बोलते हैं ये कांग्रेसी। 27% उत्पादन हमारे यहाँ देश में तेल का कब से हो गया, कब हुआ था? अभी बोली कि 27% से घट के 18% हो गया। हमारे यहाँ कुल तेल का उत्पादन 8% होता है मैडम। 27 कहाँ से आ गया? ये कहाँ से लाती हैं आप लोग ये सब ज्ञान? विकिपीडिया राहुल गांधी से पूरा अकाउंटिंग लेके। आज भी हम 80%, 88% तेल इंपोर्ट करते हैं और हमारी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की क्षमता ज्यादा है, जिसको हम रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचते हैं। हम अकेले देश हैं जो कच्चा तेल निर्यात करते हैं और उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचते हैं, जिससे हमारा मुनाफा बढ़ता है और इसकी कैपेसिटी हमने इंक्रीज की है। और दूसरी बात आप मुद्दे पे इसलिए नहीं बोल रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की कि भाई ये सब खर्चा कम कर दो। गोल्ड आज की तारीख में 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम है। कौन सा गरीब आदमी रोज दिन गोल्ड खरीद रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा विदेश यात्रा बंद करिए। विदेश यात्रा प्रियंका जी, अगेन कम बैक टू प्रियंका। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रियंका जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ऑडियोज डाउन। अजय आलोक अब अपनी बात 10 सेकंड में समाप्त करिए, देन प्रियंका गुप्ता। ओके, ऑडियोज डाउन। प्रियंका, अजय आलोक 20 सेकंड। मैं 20 सेकंड शार्प 20 सेकंड। आम आदमी भी समझता है कि आज की तारीख में जब गोल्ड प्राइसेस 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए थे तो गोल्ड की ऐसी बाइंग कैपेसिटी बहुत लोगों की घट चुकी थी। कोई आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास जल्दी गोल्ड नहीं खरीदेगा। उसको इंपोर्ट ड्यूटी हमने और बढ़ाया ताकि हम डिस्करेज कर सकें। अपील किया गया। आपको पता है, मैं पूरे देश को बताता हूं कि सिक्कों के फॉर्म में, बिस्किट्स के फॉर्म में पूरे देश में अभी कम से कम 20,000 टन सोना सिर्फ लॉकर में पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं है। सरकार नई पॉलिसी लेके आ रही है कि उन गोल्ड को रिसाइकिल करेंगे ताकि हमें गोल्ड इंपोर्ट खत्म करना बंद करना पड़े, लेकिन उस पर दिमाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा विदेश यात्रा कम कीजिए, विदेश यात्रा कम कीजिए, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा राहुल गांधी करते हैं। प्रियंका गुप्ता 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमीर जी, ओके, गौरव वल्लभ है, कांग्रेस के पूर्व नेता भी रहे हैं, अभी बीजेपी के नेता भी हैं, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि विदेश यात्रा पे, निजी विदेश यात्रा पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा नहीं जाना चाहिए अगर जरूरी ना हो। राहुल गांधी को विदेश ना जाने पे दिक्कत हो रही है। गौरव वल्लभ का बयान है। नहीं सुनिए, अरे नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगी। जब प्रधानमंत्री जी आह्वान कर दिया है तो सबको दिक्कत होगी। पर प्रधानमंत्री जी अभी जब 5 देशों की यात्रा करके लौटेंगे तो शायद उनका जो पेन वो लगाते हैं मैं ब्लॉक का, वो शायद बदल देंगे। अब इंडिया का रोनाल्डो लगा लेंगे। और जो घड़ी पहनते हैं ना, वो इंडियन जो टाटा की घड़ियां आती हैं वो पहनेंगे। अभी वो शायद मोबाटो की पहनते हैं। चश्मा जो बुल्गारिया का लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि अब चश्मा भी कोई इंडियन ब्रांड का ले लेंगे। और जो मोबाइल यूज करते हैं एप्पल, जिसका असेंबल इंडिया में करता है, तो कोई इंडियन ब्रांड जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है उसको इस्तेमाल करेंगे। BMW, मर्सिडीज छोड़ के वो टाटा की गाड़ियां ले लेंगे। मुझे लगता है कि अब सवाल ये है कि मोदी जी ने जब अपील करी दी है तो सबसे पहले उन्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और एग्जाम्पल सेट करें। वो 5 देशों की विदेश यात्रा करके क्या लाभ देश को मिल रहा है ये पता होना चाहिए इस देशवासियों को, क्योंकि देश का टैक्स का पेयर का पैसा जाता है। और 60,000 टन जब आपके पास LNG आ रही थी तो अजय लोग 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अजय लोग प्रधानमंत्री, ओके, ऑडियो डाउन। अजय लोग 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अजय लोग 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा कोई वेकेशन मनाने नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की तरफ वियतनाम नहीं जा रहे हैं, ना ही कंबोडिया जा रहे हैं, और ना ही ब्राजील जा रहे हैं, और ना ही थाईलैंड जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा हमेशा 2-3 महीने पहले प्लान होती है, मिनट टू मिनट का स्केड्यूल होता है। वो भारत के प्रधानमंत्री बन के यात्रा करने जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं, वेकेशन मनाने, चिल करने, मसाज लेने। एक सेकंड प्रियंका, वो आपके बीच में नहीं बोले, ऑडियो डाउन करें प्रियंका जी का। ओके, अजय लोग मेक योर पॉइंट। बिल्कुल प्लान होती है, मिनट टू मिनट। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री वेकेशन करने नहीं जा रहे हैं जी। एक सेकंड, कंबोडिया या ब्राजील या थाईलैंड या वियतनाम, ना ही मसाज करवाने जा रहे हैं जैसे ये लोग जाते हैं। उसकी पल पल की जानकारी हम लोग कवर करते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा देश हित में होती है, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही हो, चाहे बाकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजीव गांधी हो, कोई भी हो, हर प्राइम मिनिस्टर की यात्रा देश हित में ही होती है, कंट्री के लिए होती है और उसको पल पल की जानकारी होती है। प्रधानमंत्री मोदी की भी विदेश यात्रा, आई थिंक वो तो नाइट में ट्रैवल करते हैं जिससे टाइम
बचाने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं अब छूना चाहता हूं। अजय आलोक, जागो जेंजी जागो, उठो और लड़ो, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ये कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? 30 सेकेंड, देन अनुराग ढांडा। इस देश के जेंजी को मूर्ख समझा हुआ है क्या? इस देश का जेंजी क्या उस आदमी के कॉल पे विश्वास की क्रेडिबिलिटी का सी भी बचा है अरविंद केजरीवाल के पास? सोने के कमोड पे बैठ के जो शौच करता हो वो कॉल देगा इस देश के जेंजी को? जिसका शौच नहीं उतरता हो सोने के कमोड के बिना, जेल में रह के जो मुख्यमंत्री बना रहा शराब घोटाले में आरोपित, इनके कॉल से जेंजी निकलेगा? मूर्ख समझा हुआ क्या जेंजी को? ओके ओके ओके, 20 सेकंड्स, ओके अनुराग ढांडा 20 सेकंड्स में, ओके ओके। इसके बाद बड़ा इंटरव्यू नीट के मामले में एनवी सर हमारे साथ एक्सक्लूसिव होंगे। ओके, मेक योर पॉइंट अनुराग ढांडा। आमीश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि हर साल नीट का पेपर लीक क्यों होता है। बीजेपी के लोग इस बार भी इसमें पकड़े गए हैं, पिछली बार भी जो पकड़े गए थे उनको इन्होंने सीबीआई की मदद से बेल दिलाने में मदद की, और हर साल जो अभी निकल के आ रहा है, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था।